हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो मैंने इसके पहले आपको तेल के बारे में बताया था। तो मैंने कल तेल लगाया था, और जो आदिवासी हेयर ऑयल है उसके लगाने की कुछ टिप्स हैं जो कि मतलब हर किसी को नहीं पता है। जैसे कि मतलब मुझे भी नहीं पता था, तो जो लोग यूज़ कर रहे हैं तो मैंने मतलब उस ऑयल के बारे में पूछा। मैंने अभी बाल धोए हैं, देख रहे हो आप मेरे बाल कितने ज़्यादा पतले हैं। तो उसको यूज़ करने का है कि आप उस ऑयल को पहले रात में लगाइए, जैसा मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। ऐसे राउंड राउंड करके मसाज करनी है 5 मिनट तक। उसके बाद में आपको हेयर वॉश करना है दूसरे दिन। तो दूसरे दिन मैंने बाल को धो लिया है। अब इसको बोल रहे हैं कि मतलब कम से कम 2 वीक लगेगा, तब आपको उसका असर समझ में आएगा कि आपके बाल झड़ना बंद हुए कि नहीं। क्योंकि आज तो मुझे नहीं लगा कि कुछ ऐसा कम हुआ है। मैंने आज जैसे कंघी किया तो मेरी कंघी में बाल तो आए थे, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बंद हो गए होंगे। और आज है फ्राइडे, तो फ्राइडे को मैं क्या करती हूँ कि जितने भी कपड़े होते हैं वीक के वो सारे मैं आज ही धोती हूँ। तो अभी मैंने देखिए बज गए हैं 1, ये देखिए बज गए हैं 1। तो अब अभी मैंने खाना नहीं खाया है। अभी मैं नहा कर मैंने मशीन लगाया था, क्योंकि मैं नहीं थी यहाँ 2 महीने के लिए। तो वर्मा जी ने मशीन लेके आ गए थे, वॉशिंग मशीन। तो अब देखिए घर पे आई है तो यूज़ तो होगी। तो मशीन में मैंने कपड़े डाले थे। मैं जब तक एक्सरसाइज कर रही थी तब तक इसमें कपड़े धुल रहे थे। तो मतलब मशीन आने से ये चीज़ है कि आप फ्री हो जाते हैं, मतलब आपके काम जल्दी हो जाते हैं। और देखिए वर्कआउट तो कर रही हूँ, तो उसके लिए तो मेरा ऐसा है कि पहले मैंने इसीलिए नहीं ला रही थी कि मेरी एक्सरसाइज हो रही है। लेकिन ना अगर आप कपड़े धोते हैं, हाथ से कपड़े धोते हैं, तो कम से कम आपको समय लग जाता है। मतलब 1 घंटे का समय तो आराम से लग जाता है, क्योंकि शिवन्या के पापा के कपड़े होते हैं, बच्चों के कपड़े हैं, मेरे रहते हैं, तो कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो मैंने आज ही फ्राइडे में मशीन लगा देती हूँ, क्योंकि अक्सर होता है कि हम सैटरडे कहीं ना कहीं निकल जाते हैं घूमने के लिए, और फिर सडनली निकलते हैं, हम लोग को पता भी नहीं होता है कि जाना है कि नहीं जाना है। तो मैं इसलिए देखिए यहाँ पर सूख रहे हैं। यहाँ धूप आती नहीं है, लेकिन हवा में सूख जाएंगे, और पानी इसका निकल जाता है तो सूख ही जाते हैं। और अब मैं करूँगी पूजा। हाँ, पूजा करूँगी, उसके बाद में खाना खाऊँगी। खाना खाने के बाद में हम शिवन्या वानी को लेने चलेंगे फिर से स्कूल। और उन लोग का सैटरडे संडे ऑफ होता है, तो 2 दिन मिल जाते हैं हमें आराम से कि हम घर पे अच्छे से रहें। अच्छे से रहें मतलब कहीं घूमने भी जा सकते हैं, और जो भी काम करना है वो कर सकते हैं। शिवाना के पापा का भी छुट्टी होती है 2 दिन की, और बच्चों को भी होती है। तो हम आपको मिलेंगे अब आगे आगे, मतलब शिवन्या वानी को। तो देखिए ये है मेरा खाना। तो मेरे खाने में होती है 2 रोटी, सब्जी, दाल और मठा है। आप दही भी ले सकते हैं, और सलाद आपकी थाली में बहुत ज़्यादा होना चाहिए, जिससे आपका पेट इसी में फुल हो जाए और आपको एक्स्ट्रा कुछ खाने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि आप अगर वेट लॉस कर रहे हैं तो आपका खाना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो जैसा एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हम एक्सरसाइज करते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, सब कर लेते हैं, उसके बाद में ज़रूरी होता है हमारा खाना। तो खाना आपका हेल्दी होना चाहिए। अगर खाना आपका हेल्दी नहीं है, देखिए मतलब ये सब चीज़ करने में आपको अपने लिए 10 मिनट का समय तो निकालना ही होगा। क्योंकि देखिए खाना अगर ऐसे ही निकाल के खाने की बात होती है तो हम फट से जाते हैं, जो भी बना है उसको निकालते हैं और खा लेते हैं फटाफट, और दूसरा काम, मतलब खाना भी इसलिए जल्दी खाते हैं कि हमको दूसरे काम करने। तो उसके लिए भी आपको थोड़ा सा समय निकालना है। और खाना खाने से पहले मतलब आपको सलाद ज़रूर काटनी है। मतलब चुकंदर ले लीजिए, ककड़ी ले लीजिए, गाजर आती है तो गाजर ले लीजिए। और खाने में आपको 2 रोटी खानी है, क्योंकि देखिए अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं ना, तो चावल मत छोड़िए। चावल से कुछ नहीं होता है। चावल, बहुत से लोग बोलते हैं ना कि चावल खाने से वेट बढ़ता है, तो नहीं। क्योंकि मैंने अभी तक ये मतलब 7-8 महीने में चावल नहीं छोड़ा है। चावल मैं रोज खाती हूँ, और रोटी कम करनी है। अगर आप चाहें तो चावल ज़्यादा खा लीजिए, दिन में 1 रोटी खाइए। लेकिन आप इसकी जगह गेहूं की रोटी के अलावा आप बाजरे की रोटी खा सकते हैं, रागी की रोटी खा सकते हैं, ज्वार की, ये कुछ भी खा सकते हैं, मक्के की रोटी खा सकते हैं। लेकिन गेहूं की रोटी से बहुत ज़्यादा फेट बढ़ता है, और उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ता है, तो उतना हम कर नहीं पाते हैं। तो आपकी थाली में एक सब्जी होनी चाहिए, दाल होनी चाहिए, और मठा मठा छाछ आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये आपको वेट लॉस करने में बहुत ज़्यादा इसकी अहम भूमिका है। और सलाद, सलाद सबसे पहले खाना चाहिए। सलाद आप पहले खाते हैं तो आपका पेट, मतलब खाने के लिए जगह कम रह जाती है, और सलाद से ही हमारा आधा से ज़्यादा पेट भर जाता है।
तो सबसे पहले हमें सलाद खानी चाहिए और ये हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो आप इसको भी अपनी डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए कि आप जब खाना खाते हैं तो खाना खाने के से पहले भी आप अपने लिए थोड़ा सा काम कर लीजिए। और अभी बज रहे हैं 1:30 बज रहा है, तो मैं अभी 10-15 मिनट खाना खाऊँ। खाने को भी चबा चबा के खाने हमें, मतलब अगर एक आपने डाली है तो आप कोशिश करिए कि इसको 32 बार चबाएं। 32 बार में आपके मुंह का तो पूरा बारीक हो जाता है, क्योंकि ये बारीक हो जाता है उतनी आसानी से पचता है और हमें मोटा नहीं होने देता है। तो मोटापे से बचना है तो इसको भी आप ज़रूर शामिल करिए। और फिर हम अब खाना खा लेते हैं, क्योंकि खाना खाने में मुझे लगने वाला है बहुत ज़्यादा समय। तो तब तक के लिए हम मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद में। हेलो, आ गई हैं शिवन्या वानी स्कूल से। ये देखिए शिवन्या ये देखिए वानी। आओ ना, वानी ने अपने कपड़े डाल दिए हैं मशीन के अंदर। अब ये ड्रेस डालेगी। चलो चल। हाँ यस, हम आ गए स्कूल से। और ये है हमारी कुल्लू, ये है हमारी टाई, ये हमारी वानी कपड़े उतारते हुए। अब ये सारे कपड़े वानी डालेगी मशीन में। देखो वानी कितनी गुड गर्ल है, उसको जो काम बताओ वो कर देती है। पैंट उतार के डाला है। हाँ शिवन्या की टाई पहना है ना। तो शाम के बज गए हैं 6। तो 6 बजे मतलब मैं शिवन्या वानी दोनों को होमवर्क कराने के लिए बिठाल देती हूँ। वानी का बहुत ज़्यादा होमवर्क नहीं होता, लेकिन शिवन्या का था। तो टीवी चालू थी तो दोनों की नज़र टीवी में थी, क्योंकि अभी जो वो होमवर्क कर रही है वो कलरिंग करने का था। तो मैंने कहा चलो जब तक थोड़ा सा टीवी देख लो और कलर कर लो आपको जो वर्क दिया है। तो फिर मैंने इसके बाद में टीवी बंद कर दिया, क्योंकि इन लोग का दोनों का ध्यान सीधे टीवी में था। तो मैंने बोला कि नहीं, तुम सबसे पहले पढ़ लो, उसके बाद में टीवी देख लेना थोड़ी देर। तो वानी भी अभी एक बस है उसमें कलर कर रही है। वानी को होमवर्क करने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि उसको लगता है कि दीदी मेरी जो कर रही है मुझे भी करना है। तो वो ये सोचती है। तो वो हमेशा कहती है कि मम्मा मुझे टीचर ने होमवर्क दिया नहीं दिया। तो उसको आज मिला है तो वो खुश है। 2 दिन की छुट्टी है। और अब हम करेंगे पूजा। हमें भगवान जी के पास हम दीपक जलाएंगे। अगर आप भी घर पे बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं तो आपको भगवान के लिए समय ज़रूर निकालना चाहिए। आप दीपक जलाइए, मन की शांति के लिए जलाइए, घर की शुद्धि के लिए जलाइए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप घर में दीपक जलाएंगे तो आपके घर में भी पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। थोड़ा हवन पूजन हमें घर में करना ही चाहिए सुबह शाम। जैसे नित्य काम हमारे ज़रूरी होते हैं, वैसे हमें भगवान का भी पूजा करना बहुत ज़रूरी होना चाहिए हमारी लाइफ में। हम लोग जा रहे हैं नीचे। नीचे जाके देखेंगे कि आज क्या बनाना है इन लोगों के लिए खाने में, क्योंकि आज है फ्राइडे। तो फ्राइडे में कुछ बनाते हैं, क्योंकि कल सैटरडे तो थोड़ा सुबह लेट हो जाते। तो अभी मैं ना आज सुबह कद्दू दभी लेके आ जाती हूँ, और आज लेके आ रही हूँ, नहीं तो मैं सैटरडे उठ के चले जाती हूँ। बट मैं अभी सोच रही हूँ कि दूध लेके आ जाती हूँ। और आज सुबह लाई नहीं थी, कल का बचा हुआ था, तो अभी मैं लेके आती हूँ दूध। और दूध के साथ साथ मैं अभी सोच रही हूँ मशरूम लेके आऊँ, या लोग क्या खाएंगे शिवन्या के पापा से पूछती हूँ, वो लेके आती हूँ। फिर आपको मिलती हूँ मैं नीचे से आने के बाद में। अभी पता नहीं अचानक मुझे सर्दी सी बहुत ज़्यादा लग रही है। आंखों के नीचे डार्क सर्कल देख रहे हैं कितने हो रहे हैं। आराम से देख के चल, गिरा तो सोच लेना। चलो आ जाओ। दिन होगा। हाँ ये बच्चा भी खाता है, तो पान लेके आए हैं। तो चलते किचन में। और अभी ना बहुत ज़्यादा यहाँ डेंगू हो रहा है लोगों को, तो अब इसको धोएंगे, धोकर रखेंगे। और ये मैंने लेके आई हूँ कड़ी पत्ते, तो इसके बाद हम खाना बनाएंगे। क्या बनाना है वर्मा जी से पूछते हैं, फिर बनाते हैं। तो पान को या तो कोई कपड़े में रखो या ऐसे डब्बे में रख दो, तो ये ख़राब नहीं होते हैं। और सुबह शाम खाने के बाद में ये एक पान बनाया जाएगा। तो ये मैंने ऐसे डब्बे में रख दिया है।
तो जो बर्तन मैंने दिन में धोकर रखे थे वो बर्तन अब मैं जमाऊंगी। उसके बाद में खाना बनाने के लिए अब शिवन्या, वानी और उनके पापा तीनों के लिए खाना बनाऊंगी, क्योंकि रात में मैं खाना नहीं खाती हूँ। मैंने बोला ना कि मैं अपनी डाइट आपसे शेयर ज़रूर करूँगी, तो मैं उसका एक सीरीज़ बनाऊँगी 1 2 3 पार्ट में। तो आप उससे ज़रूर देखिएगा और फिर उस हिसाब से आप करिएगा तो ज़रूर आपका वेट भी कम हो जाएगा और आसानी से होगा। आपको बाहर का बहुत कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप घर के ही खाने से आप अपना वेट आसानी से कम कर सकते हैं। तो मैं आपको जल्दी ही, अब मैं कल से सीरीज़ चालू करूँगी नेक्स्ट, तो मैं आपको बताऊँगी कि कैसे वेट लॉस करना है, किन किन चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करना है, किसको छोड़ना है, क्या करना है, कितने घंटे की नींद लेनी है, कितना पानी पीना है, ये सब कुछ मैं उसमें बताऊंगी आपको। तो आप मेरे चैनल में बने रहिए। चैनल में आए तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। तो मैं यहाँ पर वर्मा जी के लिए बनाने वाली हूँ रागी बॉल, जिसे मुद्दा भी कहते हैं। ये रागी बॉल बहुत हेल्दी होती है। तो अगर आप रोटी खाना छोड़ रहे हैं ना, तो आप रागी बॉल को भी अपने खाने में ऐड कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है, इसमें आयरन भरपूर मात्रा में होता है। तो आप रागी बॉल भी खा सकते हैं, रागी का चीला बना के खा सकते हैं। तो ये है रागी बॉल मैं बनाने जा रही हूँ। वर्मा जी खाते हैं, मैं तो नहीं खाती, मुझे पसंद नहीं है। तो इसको अच्छी तरीके से खुद जैसे बना लिया जाता है और कटोरी में घी लगाकर गरम गरम ही इसको गोल किया जाता है। तो आप हाथ से करते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा चटके लगते हैं। तो इसलिए मैंने एक कटोरी में उसको डाल लिया, उसमें घी डाल लिया है और उसको मैं घुमा रही हूँ। तो वो पूरा गोल गोल होते जा रहा है और अच्छे शेप में आ जाता है। इसको सब्जी के साथ में, दाल के साथ में खाया जाता है। और मेरी रागी बॉल बनकर तैयार है। तो वर्मा जी का खाना भी बन गया है। अब वर्मा जी आएंगे तो दोनों बच्चे और वर्मा जी खाना खाएंगे और फिर हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, शुभ रात्रि, गुड नाइट।